यूएस में अभी रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था। आप सबको पता है कि आप लोग का बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन एनयूएस की तरफ से कोई भी अभी तक नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आया है कि अभी जो रीचेकिंग के लिए अप्लाई किए थे अप्रैल मई 2023 सेशन के स्टूडेंट्स, उनका रिजल्ट कब तक आएगा। तो यहाँ पर हम जान लेंगे अभी कि जिन स्टूडेंट्स ने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था या रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था, अप्रैल मई 2023 सेशन की बात हो रही है, उनका रिजल्ट कब तक आएगा जिन्होंने अप्लाई कर दिया है। और देखो, अभी हाल ही में मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि जो एनयूएस में ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिए थे जून में, 1 जून से लेके 15 जून के बीच में उनका रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है, जिन्होंने 1 जून से लेके 15 जून के बीच में एग्ज़ाम दिया था। बाकी के रिजल्ट कब तक आएंगे और ये जो रिजल्ट आप लोग के आए हैं, क्या ये डिजी लॉकर पर अभी अपडेट हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, इस पर हम बात करेंगे। और ओरिजिनल मार्कशीट को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि ओरिजिनल मार्कशीट हमें कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा। जिन स्टूडेंट्स ने अप्रैल मई 2023 सेशन में अभी एग्ज़ाम देकर पास हुए हैं, उनको ओरिजिनल मार्कशीट कितने दिनों बाद मिलेगी, कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी। और जो अभी मतलब ऑन डिमांड एग्ज़ाम देकर पास हुए हैं, जैसे कि जून में अभी जो पास हुए हैं 1 जून से लेकर 15 जून के बीच में जिनका रिजल्ट आया है, जो पास हो गए हैं, उनको ओरिजिनल मार्कशीट कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन का रिजल्ट कब तक आएगा। तो मैंने आपको बोला था कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आप लोग का जो है रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन देखो, रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर होगा ना, उससे पहले आप लोग के लिए जो एनयूएस है वो ट्वीट करके आपको बताएगी कि जिन स्टूडेंट्स ने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था, रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था अप्रैल 2023 सेशन के लिए, उनका रिजल्ट अपडेट हो गया है, वो चेक भी कर सकते हैं। अब आपको मैंने देखो रीचेकिंग के टाइम जब आप लोग अप्लाई कर रहे थे तो एक वीडियो बनाया था, और उसमें मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो या रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे कि नो चेंज वाला भी एक प्रॉब्लम रह सकता है, जिसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं होगा। हो सकता है कि मार्क्स आपके बढ़ भी जाए, हो सकता है कि मार्क्स आपके ना भी बढ़े। तो ये सब चीज़ें जो है ना, आप झेलने के लिए तैयार रहना, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है नॉर्मल बात है। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था उस वीडियो में। और यहाँ पे रही बात कि रिजल्ट यहाँ पे कब तक आएगा रीचेकिंग का, जिन्होंने अप्लाई किया था, रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था। तो ये देखो, मंडे आज है, ठीक है, यानी कि आज ट्यूसडे हो चुका है, और इसी वीक में आप लोग का रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन का डेफिनेटली रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट आप लोग का जब भी आएगा मैं आपको चैनल के थ्रू इन्फॉर्म करूँगा, उसके लिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहना। कोई भी दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रीचेकिंग रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई अभी हाल ही में किया है और जो अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो इस वीक तक वेट कर लो, क्योंकि आप लोग का ये जो मंडे टू सैटरडे का टाइम है ना, ये एनयूएस की तरफ से आया हुआ है। इस बीच में आप लोग का रीचेकिंग रिवैल्यूएशन का रिजल्ट डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था थोड़ा सा और पेशेंस रख लो, इतना आपने रख लिया है तो। और अब हम जून की बात कर लेते हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी जून में एग्ज़ाम दिया था, 16 जून से लेके 30 जून के बीच में, उनका रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखो, अभी मैंने आपको बताया था, एक नोटिफिकेशन भी आई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट जो अभी जून का आया है वो कैसे आया है। मैंने आपको बताया था कि 6 जून से लेकर 15 जून के बीच में 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स ने जो एग्ज़ाम दिया था उनका रिजल्ट आ चुका है, और 1 जून से लेकर 15 जून के बीच में जो 10वीं क्लास के एग्ज़ाम दिए थे स्टूडेंट्स ने, उनके रिजल्ट आ चुके हैं। तो अभी जो बाकी के बचे हुए स्टूडेंट्स हैं 15 जून के बाद के, यानी कि 16 जून के और 16 जून से लेकर 30 जून के बीच के जो स्टूडेंट्स बचे हुए हैं, उनका रिजल्ट अभी आना बाकी है। और होपफुली यहाँ पर ये जो आप लोग का सेकेंड वीक आने वाला है, अगस्त का सेकेंड वीक, यानी कि नेक्स्ट मंडे टू फ्राइडे के बीच में आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि आपका पहले भी आ जाए, लेकिन एनीवे से तो आप ये मान के चलो कि 1 हफ्ता और यहाँ पर आपको देना पड़ेगा अगर आपने जून में एग्ज़ाम दिया था तो। ठीक है, अगर आपने जून में 16 जून को या 17 जून को, या फिर आपने 16 जून से लेकर 30 जून के बीच में कभी भी एग्ज़ाम दिया था 10वीं क्लास का, 12वीं क्लास का, या जो पीछे अभी रह रहे हैं 4-5 तारीख के 12वीं क्लास के, उनका रिजल्ट जो है ना, देखो सबका मतलब रिजल्ट जो है जून एग्ज़ाम का जो ऑन डी वन एग्ज़ाम का रिजल्ट है, डेफिनेटली आप लोग का अगले वीक, यानी कि अगले सप्ताह आप लोग का यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगा। तो अभी आपको सिर्फ पेशेंस रखना है। रिजल्ट आप लोग का जब भी डिक्लेयर होगा मैं आपको चैनल के थ्रू इन्फॉर्म करूँगा, उसके लिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहना। अब देखो, यहाँ पर हम मार्कशीट की बात कर लेते हैं। तो ओरिजिनल मार्कशीट के ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियो भी बनाई है, काफ़ी सारे मैंने तरीके भी बताए हैं कि अगर आपको अर्जेंटली मार्कशीट चाहिए तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, और डिजी लॉकर के मार्कशीट कैसे आती है, कैसे डाउनलोड करते हैं, इन सब के ऊपर मैंने बात कर रखा है। अब देखो, यहाँ पर मैं सिंपल शब्दों में यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने अप्रैल मई 2023 सेशन में एग्ज़ाम दिए थे 10वीं क्लास के या 12वीं क्लास के, और जो पास हो गए हैं, ठीक है, यानी आपने अप्रैल मई में एग्ज़ाम दिया था 10वीं क्लास के, 12वीं क्लास के, और अगर आपके रिजल्ट में पास लिखा हुआ आ गया है तो इसका मतलब ये है कि आप लोग का जो डिजी लॉकर पर मार्कशीट है
वो भी अवेलेबल होगा। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया है अप्रैल मई 2023 में और जो पास हुए हैं सिर्फ उनका ही डिजी लॉकर पर मार्कशीट अवेलेबल है। जैसे कि आप मान के चलो कि आपने एडमिशन 2022 में लिया था और आप एग्ज़ाम अपना क्वालिफाई किए हो अप्रैल मई 2023 सेशन में, तो उस केस में आप लोग का जो है ना डिजी लॉकर पर मार्कशीट नहीं मिलेगा और ना ही कोई अदर जो सर्टिफिकेट होते हैं जो एनयूएस आपको प्रोवाइड करती है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, वो भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, आपको पुराना वाला मार्कशीट आपको देखने को मिलेगा जो कि आप लोग को अवॉइडनेस लगेगा। अब यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया है कि डिजी लॉकर पर मार्कशीट किनका आया है। अब ऑन डिमांड एग्ज़ाम की भी बात कर लेते हैं कि डिजी लॉकर की मार्कशीट अभी तक आई है कि नहीं आई है। तो देखो, ऑन डिमांड एग्ज़ाम की जो मार्कशीट है ना, मैंने आपको कई बार बोला है ऑन डिमांड एग्ज़ाम की मार्कशीट इतनी जल्दी डिजी लॉकर पर आती नहीं है। मैं आपको लास्ट अपडेट बताऊं तो डिजी लॉकर पे जो अभी मतलब सितंबर में जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुए थे ऑन डिमांड एग्ज़ाम के, उनके मार्कशीट अभी तक अपडेट नहीं हुए। तो इसे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी, अभी तो नए हो आप, क्योंकि जून में अभी एग्ज़ाम दिए हो, अभी अभी हाल ही में आपका रिजल्ट आया है। तो अगर आप इस भरोसे बैठे पड़े हो कि जून में मैंने एग्ज़ाम दिया था, रिजल्ट में पास हो गया हूँ, डिजी लॉकर पर मार्कशीट आएगा, तो देखो डिजी लॉकर पर आप लोग का मार्कशीट हो सकता है कि आपका आए, लेकिन इतना जल्दी नहीं आएगा जितना पब्लिक एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट्स का आ गया था 2 हफ्ते के अंदर अंदर। आप लोग को ये मान के चलो 3 महीना 4 महीना लगेगा जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम देकर आए हैं, अभी जो पास हुए हैं उनकी मार्कशीट को आने में डिजी लॉकर पे। तो अगर आप मार्कशीट का वेट कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको वेट नहीं करना चाहिए, डिजी लॉकर के लिए बोल रहा हूँ मैं। बाकी देखो, ओरिजिनल मार्कशीट की भी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ओरिजिनल मार्कशीट आपको कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी और कब मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको जो अप्रैल मई 2023 सेशन में अभी एग्ज़ाम देकर पास हुए हैं, 10वीं के हो या 12वीं के हो, अगर आप पास हो गए हो, देखो जिस दिन आप लोग का रिजल्ट आया था उस दिन के बाद से आपको लगभग 1.5 महीना काउंट करना है। 1.5 महीने के अंदर अंदर आप लोग को मार्कशीट मिलेगी। कैसे मिलेगी अभी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि रिजल्ट जो आप लोग का आया था ना, वो आया था 23 को और ये 25 जून को। 23 तारीख को ये बता रहे हैं कि सीनियर सेकेंडरी का आया था और 25 जून को 10वीं क्लास का यानी कि सेकेंडरी का आया था। तो 23 से 12वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो 23 से जोड़ेंगे कि अगले 1.5 महीने तक, देखो लगने को 2 महीना भी लग जाता है। मान लो अगर आपने एड्रेस गलत दे रखे हो तो उस केस में हो सकता है कि आपको 2 महीना 2.5 महीने भी लग जाए। लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल डेट होती है, जो डिस्पैचिंग डेट होती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया था अप्रैल मई 2023 सेशन में, पास हो गए हो, तो आप लोग की जो मार्कशीट है सबसे पहले आपके घर पर आएगी। एनवीएस आपको भेजेगी आपके घर पर बाई पोस्ट। अब आपको ये कैसे पता चलेगा, तो अपना एड्रेस चेक कर लेना, जो भी आपने कोरिस्पोंडेंस एड्रेस दे रखा है ना, उसी एड्रेस पर आप लोग की एनवीएस जो है मार्कशीट भेजेगी। अब आप वहाँ पे मिलोगे तो ठीक, नहीं मिलोगे तो पोस्टमैन जो है आपकी मार्कशीट को वापस लेके चले जाएंगे और वो जमा करा देंगे एनवीएस को। फिर उसके बाद आप लोग को एनवीएस जाकर ही आपको मार्कशीट कलेक्ट करनी होगी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। और यहाँ पर हम एक और चीज़ बात कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि अप्रैल मई में जो भी पास हुए हैं उनको मार्कशीट एटलीस्ट 1.5 महीना तो उनको वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, 1.5 महीना वेट करना पड़ेगा। मार्कशीट कैसे आएगा, तो मार्कशीट आपके एड्रेस पर आएगा बाई पोस्ट। ठीक है, और अगर आप उस एड्रेस पर नहीं रहते हो तो एड्रेस चेंज करवा लेना। नहीं करवा सकते हो तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया। अपने एरिया के जो पोस्टमैन होते हैं उनसे कॉन्टैक्ट कर लेना, उनसे पहले ही बोल देना जाके कि मेरी मार्कशीट आएगी मेरे नाम से, आप मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, जो भी होगा चाय पानी उनको दे देना, वो मान जाएंगे। तो आपकी मार्कशीट होपफुली आपको वो दे जाएंगे जहाँ भी आप होंगे, जिस भी एड्रेस पर होंगे। ठीक है, या कॉल करके आपको बता देंगे। तो आप लोग को मैंने ये बता दिया है कि आपको मार्कशीट 2 महीने 1.5 महीने बाद मिलेगी। अब देखो जिनको अर्जेंटली चाहिए, देखो हालांकि जो स्टूडेंट्स मतलब अप्रैल में ही एडमिशन लिए थे, यानी कि अप्रैल 2023 सेशन के लिए ही एडमिशन लिए थे और अप्रैल 2023 सेशन में ही पास हुए हैं, उनकी मार्कशीट तो देखो डिजी लॉकर पर अवेलेबल है। मार्कशीट के साथ साथ उनका पासिंग सर्टिफिकेट भी अवेलेबल है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी अवेलेबल है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी अवेलेबल है। तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि डिजी लॉकर की सभी मार्कशीट और जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं सब वैलिड होते हैं। जहाँ भी आपको एडमिशन लेना है, जहाँ भी आपको अटैच करना है, आप बिंदास कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा डिजी लॉकर के सर्टिफिकेट को लेने के लिए। प्रॉब्लम क्या है ना कि देखो जो एक्स स्टूडेंट है ना, यानी कि जो मतलब कि 2022 में एडमिशन लिए थे, 2020 में एडमिशन लिए थे, लेकिन पास कब किए हैं, अप्रैल मई 2023 सेशन में। तो प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि इनकी जो मार्कशीट है ना डिजी लॉकर पर अभी आई नहीं है और ना ही अभी आएगी। इनकी मार्कशीट आने में कम से कम यहाँ पे 1 महीना 1.25 महीना यहाँ पे लगेगा। ठीक है, जो कि अभी टाइम अभी है, क्योंकि अभी तो जून आप लोग का गया है। ठीक है, और मेरे ख्याल से आप लोग का अपडेट हो गया होगा तो आप चेक कर लेना। ठीक है, नहीं तो मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग का अभी मार्कशीट आया होगा एक्स स्टूडेंट वालों का। एक्स स्टूडेंट वालों के पास ना एक और ऑप्शन है कि वो ऑनलाइन मार्कशीट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊँ, ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वीडियो डिटेल में भी बनाया है। ऑनलाइन अप्लाई कर दोगे ना तो बाई पोस्ट आपके घर पर आएगी।
ठीक है, या बाई हैंड ऑप्शन सिलेक्ट करके करोगे तो उस केस में आपको खुद जाना पड़ेगा अपनी मार्कशीट को लेने। और ये कितने दिनों में मिलेगा, तो 21 दिन से 14 दिन से लेकर 21 दिन के बीच में आप लोग को मार्कशीट डिलीवर हो जाएगा। वीडियो देख लेना, फीस वगैरह मैंने सब चीज़ डिटेल में आपको समझाया है। अब देखो यहाँ पर ना हम ये ऑन डिमांड एग्ज़ाम वालों की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स अभी पास हो गए हैं ना, उनका सबसे ज़्यादा कमेंट ये है कि मेरा मार्कशीट कब तक आएगा डिजी लॉकर पर। मैंने आपको देखो कई बार बोला है, डिजी लॉकर पर इतनी आसानी से ऑन डिमांड एग्ज़ाम की मार्कशीट नहीं आती है। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो मतलब एक सब्जेक्ट का एडमिशन लिए थे ऑन डिमांड एग्ज़ाम में और जो एग्ज़ाम दिए हैं, उनकी मार्कशीट भी डिजी लॉकर पर नहीं आएगी। ठीक है, उनको भी मार्कशीट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा या फिर 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद उनको रीजनल सेंटर जाकर कलेक्ट करना होगा। तो अगर आप देखो एक सब्जेक्ट का एडमिशन लिए थे, 2 सब्जेक्ट का एडमिशन लिए थे, 3 सब्जेक्ट का एडमिशन लिए थे या 4 सब्जेक्ट का एडमिशन लिए थे, और अगर आपने देखो जून के थ्रू अपना यानी कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम के थ्रू आप पास हुए हो, तो आप लोग की मार्कशीट आप लोग की डिजी लॉकर पर इतनी आसानी से नहीं आएगी। इस चीज़ को ध्यान रखना। वो वाली मार्कशीट की रूल्स जो होते हैं कुछ और होते हैं। रूल्स यही है कि आपको या तो ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, क्योंकि आप जो है ना, आप लोग आते हो पार्ट एडमिशन के रिगार्डिंग, यानी कि पास एडमिशन के थ्रू आते हो। और पार्ट एडमिशन वालों के लिए एक प्रोविज़न बना पड़ा है, एनयूएस ने पहले से ही बना रखा है कि जो स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट का एडमिशन लेंगे, जो स्टूडेंट्स 2 सब्जेक्ट का एडमिशन लेंगे, जो स्टूडेंट्स मतलब 3 सब्जेक्ट का लेंगे या 4 सब्जेक्ट का लेंगे, उनको मार्कशीट जो है ना ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ओरिजिनल वाला। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको मार्कशीट नहीं मिलेगी, एनयूएस से मिलेगी, लेकिन आप ध्यान रखना कि उसमें 2 महीने भी आपके समय लगेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें तो एरर मिल रहा है, अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो भाई उसके लिए आपको जाना होगा रीजनल सेंटर। अगर आपको डैशबोर्ड में अप्लाई करने का लिंक है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, एरर मिल रहा है, तो उस केस में आपको रीजनल सेंटर कॉन्टैक्ट करना होगा और वहाँ पर जाकर अप्लाई करना होगा ऑफलाइन। क्योंकि उनसे बोलोगे कि भाई मुझे देखो कॉलेज में एडमिशन लेना है या यहाँ दिखाना है, टाइम इसका कम है। ठीक है, टाइम इसका कम है, आप मुझे किसी तरीके से मार्कशीट दे दो, तो वो आपको फॉर्म वगैरह भरवा के आपको मार्कशीट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। अब आप लोग रिजल्ट के लिए बिल्कुल बिंदास रहो, जो भी अपडेट आएगा जब भी आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, उसके लिए आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है, एक चीज़ और, जिनके रिजल्ट में देखो दिक्कत आई हुई है, जिनके रिजल्ट में SYC मिला हुआ है, SYCT मिला हुआ है, SYCP मिला हुआ है, XX मिला हुआ है, ABS मिला हुआ है या AB मिला हुआ है, एब्सेंट मिला हुआ है, जो भी मिला हुआ है, RL मिला हुआ है, RW मिला हुआ है, अगर आपका रिजल्ट देखो इस तरीके से शो हो रहा है, तो उस केस में आप मुझे एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना। मेल के थ्रू आप लोग का मैं रिजल्ट डेफिनेटली क्लियर करवा दूंगा। आप लोग का जो रिजल्ट है वो ठीक हो जाएगा अगर आप सही होंगे तो। और मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट ठीक करवाए हैं, तो आप लोग भी मुझे कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना एक बार, मैं आप लोग के रिजल्ट को ठीक करवा दूंगा अगर आपके रिजल्ट में दिक्कत है तो। ठीक है, आपका पुराना केस है, नया केस है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अभी एडमिशन अभी मतलब एग्ज़ाम देकर पास हुए हो या पास नहीं हो पाए हो, रिजल्ट में दिक्कत है, या बहुत पहले आप मतलब एग्ज़ाम दिए थे पास नहीं हो पाए हो, तो उस वो दिक्कत अगर हटवानी है तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। मेल के थ्रू मैं आप लोग को करवा दूंगा। डेफिनेटली आप लोग का रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, उसके लिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहना। अब देखो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली है, कुछ रह गया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना। हालांकि अभी जो है आप लोग के कमेंट को ही लेंगे, ताकि जो भी आप लोग की दिक्कत है वो डेफिनेटली यहाँ पर सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं, आप लोग के कमेंट लेंगे अब। तो देखो यहाँ पर कमेंट आया हुआ है पहला, वोकेशनल सब्जेक्ट इज़ नॉट शोइंग इन ऑन डिमांड एग्ज़ाम, हाउ टू क्लियर। देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक बार और समझा दूँ, हालांकि मैंने आपको बहुत बार कह रखा है। देखो ऑन डिमांड एग्ज़ाम के थ्रू ना आप लोग वोकेशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। ठीक है, एक चीज़ ये, दूसरा चीज़ ऑन डिमांड एग्ज़ाम के थ्रू आप 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ऑन डिमांड एग्ज़ाम के थ्रू आप वोकेशनल सब्जेक्ट नहीं दे सकते हो। ठीक है, मैं इनको बोल लेता हूँ नॉट एलिजिबल। ठीक है, नॉट एलिजिबल का मतलब हो गया कि आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ पे वोकेशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो और 4 से ज़्यादा सब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। और दूसरा चीज़ मैं बताऊँ आपको कि देखो आपको आप पूछोगे कि फिर कैसे होगा, तो देखो ऑन डिमांड एग्ज़ाम के थ्रू तो आप नहीं दे सकते हो वोकेशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम, लेकिन पब्लिक एग्ज़ाम जो होते हैं ना आप लोग के, जैसे कि अक्टूबर नवंबर का हो गया, मार्च अप्रैल का हो गया, इसमें आप लोग को ऑप्शन मिलेगा। आप लोग डेफिनेटली इसमें जो वोकेशनल सब्जेक्ट आपका रह गया है उसको आप फिल करके एग्ज़ाम दे सकते हो। अब यहाँ पर देखो एक कमेंट आया हुआ है, नॉलेज ऑफ ब्रदर इज़ नेक्स्ट लेवल। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग तारीफ़ करते हो ना यार, दिल खुश हो जाता है। काफ़ी सारे मुझे ऐसे कमेंट मिलते हैं ना जिसकी वजह से मुझे काम करने का कभी कभी मन ही नहीं करता है। 2 दिन से तो अभी मैं वीडियो नहीं बना रहा था आप लोग के लिए। कुछ कमेंट ऐसे आ जाते हैं ना जिसकी वजह से डिमोटिवेट हो जाते हैं बंदा, तो फिर मन नहीं करता है। पर आप लोग की 1-2 का देखता हूँ ना कि पॉजिटिव आप लोग का आ रहा है यहाँ पे मतलब कमेंट, तो मैं उनसे खुश हो जाता हूँ और काम करना शुरू कर देता हूँ। यहाँ पे भी मैं
इनको वेलकम कर देता हूँ, इनका भी प्रॉब्लम शायद से सॉर्ट आउट हो गया है। थैंक यू लिख रही है। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे हम देखेंगे जो कि 2 बार करा है इन्होंने। सर मैंने सब्जेक्ट चेंज किया है तो मुझे काला टेक का क्लास मिल जाएगा जाएगा है। सर मैंने इकोनॉमिक्स ली है, सब्जेक्ट चेंज किया है, आधी कॉल ना मैसेज ना क्लास मिलेगी। देखो मैं आपकी प्रॉब्लम मैं समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि जब आप सब्जेक्ट चेंज करते हो तो आपके साथ क्या होता है। नंबर 1 देखो, जब आप सब्जेक्ट चेंज करोगे ना तो अगले 3 महीने तक आप लोग उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। जैसे कि आप बता रही हो कि आपने यहाँ पे चेंज किया है, इकोनॉमिक्स को आपने चेंज करके कोई और सब्जेक्ट लिया है, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है। और अगर आपने ऐसा किया है, कोई भी सब्जेक्ट आपने लिया है, जो सब्जेक्ट आपने लिया है उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आप अगले 3 महीने तक नहीं दे सकते हो। ये एनयूएस का गाइडलाइंस है। और जब आप चेंज करने जाते हो ना तभी आपको ये चीज़ लिखा हुआ मिलता है साफ साफ कि 3 महीने से पहले आप लोग जो अभी यहाँ पे चेंज करोगे सब्जेक्ट उसका एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी आपका तो प्रॉब्लम मुझे समझ में ही नहीं आया। होपफुली आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है, कैन आई पास एनयूएस 12th एग्ज़ाम बाय स्टडी ओनली 1 डे इन अ वीक because after completing my 10th class from ICSE board by getting 92.5%, I started doing diploma in a scientific institutes of technology. I am busy there and not getting sufficient time. ब्रो आप जो बोल रहे हो ना ये बोलने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन देखो कुछ भी चीज़ को ना मतलब आप इतना आसान मत समझो। ठीक है, एग्ज़ाम को आप एग्ज़ाम के तरीके से ही लोगे तो ही बेहतर है। आप कह रहे हो सिर्फ एक दिन में आप मतलब एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रहे हो भाई, मतलब लेवल देख रहे हो, कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। और बेहतर होगा कि आप एग्ज़ाम को एग्ज़ाम के तरीके से ही लो। ठीक है, मजाक में मत लो वरना आपका एग्ज़ाम जो है इतना मजाक उड़ाएगा फिर देख लेना। ठीक है, तो होपफुली आप समझ गए होंगे, मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ, पता चले आप बुरा मान जाओ। यहाँ पर देखो, यहाँ पे कमेंट आया हुआ है, क्या इस रिज़ल्ट से ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकता है। हाँ, कौन मना करता है आपको। देखो एनयूएस के जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, जितने भी मतलब कि सर्टिफिकेट्स होते हैं, जितने भी आप लोग के यहाँ पे डिग्री होती है जो एनयूएस से मिलती है वो सब वैलिड होता है। ठीक है, कोई भी कॉलेजेस, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कहीं भी इंस्टीट्यूशन कोई मना नहीं कर सकता कि आप एनयूएस से पास हो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, क्वालिफाइड है। और एनयूएस जो मैंने आपको बहुत पहले एक वीडियो बनाया था उसमें डिटेल में समझाया था कि एनयूएस की पावर कितनी है। ठीक है, बहुत पुराना बोर्ड है और बहुत फेमस बोर्ड है, तो इस पर आपको शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और देखो यहाँ पर एक कमेंट आया हुआ है, कितने दिनों के बाद टीएमए मार्क्स आते हैं। देखो टीएमए के मार्क्स के लिए मैं आपको बताऊं कि एनयूएस ने पहले से ही डिसाइड कर रखा है डेट। जैसे कि अप्रैल मई वालों का रिजल्ट मतलब कि टीएमए जो है, टीएमए का मार्क्स जो है 15 फरवरी तक मिल जाता है। अक्टूबर नवंबर वालों का क्या होता है, 31 जुलाई तक चलता है, 15 सितंबर तक उनका रिजल्ट जो है यानी कि टीएमए के मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन ये जो डेट दिया गया है ना ये ऑफिशियल डेट है। ये जो आप लोग टीएमए जमा करते हो ना, ये आप लोग का टीएमए चेक करते हैं आपके स्टडी सेंटर के टीचर। ठीक है, और उनके ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो कैसे काम कर रहे हैं, कितना जल्दी आपको मार्क्स देंगे। तो जो डेट यहाँ पे मतलब दी गई है ना पहले से, वो तो मैं आपको बहुत पहले बता रखा हूँ। बाकी टीएमए के मार्क्स जो है ना मतलब मेरे हिसाब से जब आपका लास्ट डेट ख़त्म हो जाता है उसके अगले 15 दिन बाद आप लोग का हो जाता है। जैसे कि 31 जुलाई लास्ट डेट था अभी अक्टूबर नवंबर वालों का, तो इनका जो कब आएगा, ये 15 अगस्त तक यहाँ पे इनका वो टीएमए का मार्क्स चढ़ जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स के बहुत जल्दी ही मिल जाते हैं। ठीक है, मैंने वीडियो में भी बताया था आप लोग को। चलो नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं। टोटल 3500 दिखा रहा है भाई, कर लो अब तो, लेट फीस लगेगा ही, इतने दिनों से आप लोग को बोल रहा था मैं। ठीक है, आज से देखो यानी कि 31 जुलाई कल था, और आज से जो है आप लोग का क्या हुआ है कि आप लोग का यहाँ पे 200 रुपये लेट फीस के साथ अब आप लोग का एडमिशन होगा। ध्यान रखना, स्ट्रीम 2 का एडमिशन जो है क्लोज हो चुका है। हालांकि अभी देखेंगे एक बार कि डेट वगैरह कुछ होता है कि नहीं होता है, आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। देखो कमेंट आया हुआ है एक, सर मैं एनयूएस में 12th में एडमिशन लेना चाहता हूँ 2023 में, तो एडमिशन का नेक्स्ट डेट कौन सा है। देखो अभी जो है आप लोग का 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक का जो टाइम है आप लोग का 200 रुपये लेट फीस के साथ अभी चलेगा। अभी मैं यही चीज़ बता रहा था, 15 अगस्त तक अगर आप ले लेते हो ना तो उस केस में आप लोग को यहाँ पर जो है कितना फ़ीस देना पड़ेगा, लेट फ़ीस 200 रुपये। ठीक है, लेट फ़ीस 200 रुपये, और वीडियो मैंने डिटेल में बनाकर दिखा रखा है आपको कि कैसे कैसे कितना फ़ीस लगेगा। लास्ट जो बिल्कुल अंतिम वाला डेट है ना एडमिशन लेने का वो 15 सितंबर है। 15 सितंबर के बाद आप एडमिशन नहीं ले सकते हो, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पर देखो एक कमेंट आया हुआ है, सर एक यूट्यूबर ने मुझे
1000 रुपये लिए एडमिशन कंफर्म करवाने के, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ और 3000 रुपये मांग रहे हैं। अब भाई इसमें मैं क्या करूं बताओ यार। आप अगर किसी को 1000 रुपये दे रहे हो, 2000 दे रहे हो, 3000 दे रहे हो, देखो आप ना मतलब ऐसे बंदे को पैसे दिया करो जिस पर आपको थोड़ा बहुत मतलब ट्रस्ट रहे, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि पैसे मेरे मर जाएंगे, डूब जाएंगे, तो आप लोग प्लीज़ पैसे मत दिया करो, ठीक है। बाकी मैं क्या कहूँ, देखो चीज़ें तो है, उसको मैं अकेला तो नहीं कर सकता हूँ ना, किसी को मतलब उंगली तो नहीं कर सकता हूँ। बाकी आप लोग खुद देखो, आप खुद समझदार बनो, ठीक है। खुद समझदार बनो और अपने पैसों का रेस्पेक्ट करो, किसी के गलत के हाथ में मत दो अपना पैसा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे देखते हैं, एक बार कांटेक्ट कर लेना मेरे भाई जो भी हो आप, ठीक है। इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपका फॉर्म देख के बता दूंगा। मेरा तो 2021 एडमिशन हुआ था, पर फिर भी मेरा डिजीलॉकर पे मार्कशीट दिखा रहा है 2023 का, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, देखो टाइम भी तो हो गया है भाई। मैंने बोला है कि एक्स स्टूडेंट का जो है ना मार्कशीट लेट आता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो मतलब कि फ्रेश एडमिशन होते हैं वो, ठीक है। तो मैं तो इनको ओके बोल के हट रहा हूँ। बाकी देखो यहाँ पे कमेंट आया हुआ है, ये कमेंट है, सर मुझे 2350 आ रहा है स्ट्रीम 2 एडमिशन। देखो स्ट्रीम 2 का एडमिशन क्लोज हो चुका है, हम कमेंट भी नहीं लेंगे। यहाँ पे कमेंट आया हुआ है, सर मेरा स्टडी सेंटर 10 किलोमीटर दूर है, मगर मैं इसे चेंज करके अपने घर के पास ले सकता हूँ। देखो नहीं हो सकता है, स्टडी सेंटर चेंज करना इतना आसान नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाया है जिससे मैं एनयूएस की अथॉरिटी से मतलब 4-5 मिनट बात भी किया हूँ। एनयूएस की जो अथॉरिटी होती है उससे मैंने 4-5 मिनट बात भी किया हूँ, और उन्होंने यही मुझे बताया है कि देखो मतलब नहीं होता है, ठीक है। नहीं होता है इतना आसानी से, उसके लिए आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने होते हैं, और वो डॉक्यूमेंट भी है वो जो इवेलुएशन डिपार्टमेंट होते हैं वो करते हैं, एक्सेप्ट कि नहीं करते हैं, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये देखो कमेंट आया हुआ है, थैंक यू सो मच भाई, बहुत यूट्यूबर का वीडियो देखा मगर सॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन आपका वीडियो में इनका सोल्यूशन मिल गया, थैंक्स। वेलकम मेरे भाई, ऐसे ही आप लोग मुझे कमेंट करते रहो अच्छी अच्छी, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। यहाँ पे कमेंट आया हुआ है, ब्रो मैंने दूसरी बार ऑन डिमांड एग्ज़ाम बुक किया है, मेरे पास कितनी बार मौका बचा है अब प्लीज़ बताओ। देखो 5 सालों तक जितनी बार आप एग्ज़ाम देना चाहो दे सकते हो। मैंने आपको एक वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था कि एनयूएस में एडमिशन लेने के बाद ना 5 साल के लिए एलिजिबल होते हो। 5 सालों तक जितने भी एनयूएस आप लोग के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी उसमें आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, चाहे वो ऑन डिमांड एग्ज़ाम हो, पब्लिक एग्ज़ाम हो, ठीक है। 5 सालों तक, ठीक है, 5 ईयर तक यहाँ पर आप एलिजिबल होते हो, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, एलिजिबल होते हो। देखो कमेंट आया हुआ है, और सर मैं ऑलरेडी पास हूँ बट मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए 2 सब्जेक्ट का फॉर्म भरना है, टीओसी का भी ऑप्शन के साथ में, यस और नो करूँ। देखो टीओसी के ऑप्शन में आपको नो करना है, बिकॉज आप पास हो, और टीओसी उनका ही होता है जो सीबीएसई फेल होते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि सीबीएसई में आप एक सब्जेक्ट में फेल हो, 2 सब्जेक्ट में फेल हो, और जो आप पास हो गए हो जिस सब्जेक्ट में उसका टीओसी ले सकते हो। लेकिन आप ऑलरेडी पास हो ना सीबीएसई से या किसी स्टेट बोर्ड से और इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो ना, तो उस केस में टीओसी में नो करना है, ठीक है। टीएमए एलोकेशन मेरे मार्क्स अब तक नहीं दिख रहे भाई, वेट करो। एक तो यार ऐसे होते हैं ना रिप्लाई फास्ट करते हैं, मतलब कहते हैं रिप्लाई फास्ट, तो भाई आप अकेले नहीं होते हो, क्या है। अच्छा सर क्या मैं अक्टूबर वाले एग्ज़ाम के लिए अभी चेंज कर सकती हूँ, लास्ट डेट ख़त्म हो चुका है, अब कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। अब आप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। मेरा डीओ कम करना है, हो जाएगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लेना, हो जाएगा। चलो देखो यहाँ पे कमेंट आया हुआ है, सर मैंने पेंटिंग का टीएमए अपलोड करना था लेकिन गलती से हिंदी का अपलोड कर दिया है। देखो अब कुछ नहीं हो सकता, 7 दिन मिलते हैं आपको, ठीक है। कब अप्लाई किया मतलब अपलोड किया था देख लेना, 7 दिन के अंदर अंदर आप एडिट कर सकते हो। उसके बाद आपको 1550 रुपये आपको पर सब्जेक्ट यहाँ पे फ़ीस देना होगा, अगर आपको दोबारा से टीएमए यहाँ पे एनयूएस में जमा करना है तो। ये देखोगे कमेंट आया हुआ है, सर एनयूएस का एग्ज़ाम जो 28 जुलाई को कैंसिल हुआ था वो अब कब होगा, कब हुआ था कैंसिल, 28 जुलाई को, कॉन्टैक्ट कर लेना एक बार मुझे। यहाँ पे देखो कमेंट आया हुआ है, महाराष्ट्र बोर्ड मार्कशीट करेक्शन कैसे करें। भाई महाराष्ट्र बोर्ड का तो आप कॉन्टैक्ट कर लेना, मुझे बता दूंगा आपको। और यहाँ पर कमेंट आया हुआ है, देखो कितने सारे कमेंट आते हैं और सबको लेना ना एक साथ मतलब नहीं होता है, मैं इसमें से देख लेता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। डीओबी चेंज करवाना है 2013 की। देखो 2013 के स्टूडेंट्स का ना डीओबी अब चेंज हो सकता है सिर्फ ऑफलाइन, ठीक है, ऑनलाइन नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन के लिए ना आपको ई सर्विस की सुविधा अब आपके पास होगी नहीं, क्योंकि 5 सालों तक ही रहती है वो, तो आप ऑफलाइन जाके पता करना है। सर जी 2024 सेशन के लिए क्या स्टडी सेंटर चेंज कर सकते हैं। स्टडी सेंटर चेंज कर सकते हैं लेकिन कुछ कंडीशंस होते हैं जो कि वीडियो में बताया है मैंने आपको, वीडियो देख लेना।
और सर मार्कशीट पर लेमिनेशन करा रखा है, वो लेंगे नहीं लेंगे भाई? एक चीज़ और ध्यान रखना, देखो लेमिनेशन वाला जो मार्कशीट है ना वो एनयूएस नहीं मतलब कलेक्ट करती है, नहीं लेती है, और लेगी भी तो उस केस में आप पे प्लेंटी वो मारेगी और कहेगी कितना प्लेंटी भरो तब हम दे लेंगे। ठीक है भैया, मैं मर नहीं हो रहा हूँ, सॉरी यू कैन नॉट डाउनलोड TMA, देयर इज़ नो TMA असाइनमेंट अवेलेबल आ रहा है। अब आप अवेलेबल नहीं आ रहा है, एलिजिबल नहीं होंगे तभी तो ऐसा आ रहा है, आप मुझे एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना। एनीवेज जुलाई 2000 मार्कशीट ऑनलाइन अप्लाई एरर नॉट अलाउड। ठीक है, अभी वेट करो, रिजल्ट तो अभी अभी आया है ना, वेट करिए अभी। जो जून वाले स्टूडेंट्स हैं ना जो मतलब ऑनलाइन अभी मार्कशीट अप्लाई कर रहे हैं, वेट करो अभी। और देखो यहाँ पर कुछ कमेंट जो है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जो सही सही है। हाँ, यहाँ पर आया अलोकेशन पेंडिंग का मतलब होता है कि देखो यार अभी आपकी जो TMA आपने बनाया है ना, जो जमा किया है वो अभी तक टीचर ने अभी तक देखा नहीं है। ठीक है, जब आपके टीचर उसे देख लेंगे ना तब एलोकेशन पेंडिंग जो है आप लोग का अप्रूव हो जाएगा, और डेफिनेटली आप लोग का जो मार्क्स है बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो होपफुली आप लोग के लिए ये वीडियो थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा। बाकी मिलेंगे ऐसे ही अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहो।